से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ पे तशरीफ आवर हो गए। इसके लिए मैं कुपवारा स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की तरफ से वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल द डिग्निटरीज ओवर हियर एज वेल एज ऑल द पार्टिसिपेटिंग टीम कैप्टन्स, देयर मेंटर्स, देयर कोच ओवर हियर। इससे पहले हम आगे जाएं, मैं यहाँ पे आए हुए अपने जो मेहमान खुसूसी है यहाँ पे आज के एएसपी सर कुपवारा, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे बैठे हुए स्टेज पे जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस ट्रॉफी को अनवील करें। सो दैट ए मैसेज जाए यूथ में कि दे आर फ्री एंड उनकी मंजिल आसमानों में। यहाँ के यूथ को एक मैसेज बाय लेटिंग दिस पिजन फ्री इन द एयर, उनको ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोग इस डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल फ्री हैं। इस बार इस लीग में टोटल पार्टिसिपेटिंग जो टीम्स हैं 32 टीम्स हैं, टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम्स, and we wish them all best of luck and a good tournament ahead. From the mentors of this league, we got 209,000, 2,09,000 रुपये हमने स्पॉन्सर्स से लास्ट ईयर गेट किया है। द टोटल जो हम इनकम इस लीग की रही लास्ट ईयर वो है 5,56,000। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना अमाउंट हमने लास्ट ईयर स्पॉन्सर्स एज वेल एज फ्रॉम द टीम्स गेट किया है। देन जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हम इसमें कैश प्राइज जो हमने यहाँ पे विनर और रनर एंड देन मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच जो हमने फाइनल पे दिया हुआ है 3,25,000 हमने यहाँ पे कैश प्राइज किया हुआ है। ऑफिशियल्स जो यहाँ पे एम्पायर साहबान थे या ग्राउंड्समैन थे या लाइव कमेंटेटर साहबान जो थे 1,30,000 हमने उनको पे किया हुआ है। देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग आइटम्स में हमारे पास बैनर्स, फ्लैग्स, होर्डिंग्स एटसेट्रा, ये जो पूरा अमाउंट है 68,000 इस पे हमारा खर्चा हुआ है। उसके बाद जो हमारी ट्रॉफीज जिसमें कि मैन ऑफ द मैच हैं, प्लेयर ऑफ द मैच होते थे या सुपर प्लेयर ऑफ द मैच होता था, प्लस विनर्स, रनर्स, अब जो फाइनल और इनॉग्रेशन पे हमने किया है 1,32,000 रुपीज इस पे खर्चा आया हुआ है पूरा। जो हमारे रिफ्रेशमेंट्स, म्यूजिक सिस्टम, माइक्स एक्स्ट्रा का जो खर्चा आया हुआ है दैट इज 85,000 रुपीज। मिसलियंस एक्सपेंडिचर जो कि लाइम की शक्ल में या कवर्स की शक्ल में या फर्स्ट एड की शक्ल में या किसी और चीज़ की शक्ल में यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो खर्चा हुआ है वो है 30,000 रुपीज़। टोटल लोगों के सामने रखा क्योंकि कुछ र्यूमर्स सर्कुलेट हुए थे लास्ट ईयर। दिस लीग गॉट सम फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड एज वेल एज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है उससे हुआ है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है उनको हमने इन्वॉल्व किया था लास्ट ईयर, बट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं हुआ। मैन पावर के थ्रू उनका असिस्टेंस हुआ है यहाँ पे, उनने कुछ प्रोग्राम्स किए यहाँ प्लांटेशन ड्राइव, फॉर दैट हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सो मैं इसलिए यहाँ पे ये इसका इनकम और एक्सपेंडिचर आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि कुछ जो र्यूमर्स थे या कुछ गलत फहमियाँ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट पे कि वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, उनसे हमें कुछ गुफ्तगू करनी है। जिनमें हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, अगर मैं नाम लूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उनके साथ जो भी यहाँ ट्रेड से वाबस्ता चंद लोग हैं यहाँ पे जो हमें बार बार इस लीग में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करते हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस टूर्नामेंट के जो मेंटर हैं लास्ट ईयर भी हमने उनसे काफ़ी असिस्टेंस ली हुई है, चाहे वो फाइनेंशियल साइड से हो या चाहे वो एडवाइस साइड से हो या सजेशन साइड से, वो है मिस्टर फेरोज अहमद। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर पेश रहे उस चीज़ को हल करने में, तो उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसको कंक्लूड प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल कुपवारा के मिस्टर रियाज अहमद मीर साहब, और जो डाइस पे बैठे हुए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने, और नज़ीर अहमद मीर साहब जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें बोलते हैं कि वो वहाँ तक आ जाएं और वो प्लांट्स को हम वहाँ पे, ताकि ये मैसेज भी जाए कि इस टूर्नामेंट का मेन मोटिव।
जावेद अहमद मीर जो कि चेयरमैन है इस लीग के, वो इस वक्त अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन एएसपी कुपवारा को दे रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ रियाज अहमद मीर एक्स प्रेसिडेंट जो म्यूनसिपल काउंसिल कुपवारा को, वो फेरोज अहमद को ये अवार्ड से नवाजें। सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रियाज अहमद मीर जो कि इंस्पेक्टर साहब हैं उनको नवाजें। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट से पहले भी हमने एक टूर्नामेंट जो है वो उसका इनेकाद किया है और वो इस वक्त ऑन गोइंग है। और आज फॉरेस्ट लीग का भी हमने इनाग्रेशन किया। मुद्दा मकसद इसका यही है कि कुपवारा की यूथ को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे उनका जो टैलेंट है वो निखर के सामने आ जाए, और उस में जे.एंड.के पुलिस की तरफ से जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें वो करें और अपने बच्चों को और उनके मुस्तकबिल को रोशन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। आजकल बच्चे जो है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इसके विक्टिम बनते जा रहे हैं। मैं वालिदैन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को के साथ बैठे, उनसे बात करें और अपने बच्चों को सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब करें, जिससे वो उनका जो सेहत है और उनका जो नशोनुमा है वो बेहतर रहेगा। वो ड्रग्स जैसी बिदत की तरफ राग़िब नहीं रहेंगे और वो खुद को इस सोसाइटी में इन गेम्स में इन्वॉल्व करके इन तमाम बिदत से, चाहे वो ड्रग्स हो मिलिटेंसी हो, दूर रहेंगे। देखिए, जो कुपवारा फॉरेस्ट लीग जो आज सेकंड एडिशन स्टार्ट हुआ, इसका जो अगर आपने देखा होगा मेन जो इसमें जो थीम इन्होंने लगाई है कि सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ, प्लस जो है इन्होंने एडिशन उसमें जो एक चीज़ रखी है कि हम जो है ड्रग्स से जो हमारे नौजवान जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा जब हमसे हमारे एएसपी साहब ने भी बोला कि हमारे जो लड़के यहाँ जो इन्वॉल्व ड्रग्स में हुए हैं, और हमारी ये जो है हमारे समाज में जितने भी हमारे लोग हैं उनकी एक उसमें भी कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को ये ज़्यादा ड्रग्स से बाहर रखे और उनको खेत कूल में इन्वॉल्व करें। दूसरी बात, जहाँ तक इस सेकंड फेज़ एडिशन का जो है, अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब ये कंक्लूड हुआ, जो इसके पहले एक हमारा यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था रामा लीग, उसमें अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट गैदरिंग पहली बार इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हमने देखी है। और सेम तरीके से जो है ये कुपवारा फॉरेस्ट लीग जो लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ, उसमें भी जो है काफ़ी जो हमने देखे तादाद यहाँ लोगों की थी। और आज भी हम एक्सपेक्ट करें कि लोग जो है हमारे नौजवान वो आए और ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी स्पोर्ट्स में दिखाए। और मेन चीज़ जो है जो इस थीम का, जो इस टूर्नामेंट का जो इन्होंने ये कुपवारा फॉरेस्ट लीग का जो इन्होंने मेन उसमें जो थीम रखी है कि सेव लाइफ सेव फॉरेस्ट्स, तो उसमें जो है एक अच्छी शुरुआत है। और हम भी चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन जो मैं बिज़नेस करता हूँ उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा सोशल वर्क भी करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फॉरेस्ट लीग है या कोई भी लीग यहाँ पे होता है, आरसीएल हुआ, पुलिस का टूर्नामेंट हुआ, दीगर बाकी टूर्नामेंट्स, मैं स्पॉन्सर रहता हूँ इनका। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि ये जो यूथ है यहाँ की ये एंगेज रहे, ये बुरे कामों में ना लगे। बस इन्होंने जिस तरह लास्ट ईयर का जो एडिशन इन्होंने किया बहुत अच्छी तरह से वो सक्सेस हुआ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा ही होगा। कुपवारा फॉरेस्ट लीग का सेकंड एडिशन है, लेकिन इससे पहले जो पुलिस का अभी हमने आज सेमीफाइनल खेला तो 2 टीमें फाइनल में गई, कोचिंग सेंटर कुपवारा एंड फ्रेंड्स 11 उलाव। इसके बाद ही सैटरडे को फाइनल इसका होगा। और फॉरेस्ट लीग जिन्होंने भी किया है ये रिलेटेड ड्रग्स के रिलेटेड पूरी सपोर्ट्स जो एक्टिविटी रिलेटेड ड्रग्स रिलेटेड की यूथ इस ड्रग्स से दूर है। बाकी इतना ही हम कहेंगे, नो ड्रग्स नो सोशल एक्टिविटीज, लेट्स प्ले क्रिकेट। आपको पता ही है कुपवारा जो है ये एक
एरिया है जो कि फॉरेस्ट से पूरा वर्ल हुआ है अराउंड, तो एनवायरमेंटल हैजर्ड को इन कंसिडरेशन रखते हुए हमने लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करें कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसका होना, इनका होना, इन प्लांट्स का होना, ट्रीज़ का होना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो वो इसमें जो इम्पोर्टेंट वो था। दूसरा ये कि यहाँ पे जो प्रिविलेंट इस वक्त ड्रग अब्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, जिसने काफ़ी यूथ को अपने लपेट में लिया हुआ है, उस ड्रग को नो करने के लिए और यूथ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए ये इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर लिया है, ताकि हम यूथ को एंगेज करके उनको ये बताएं कि ड्रग के बगैर आपकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हेल्दी रह सकती है और आप ड्रग के बगैर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं।